मारे गए ऑपरेशन महादेव के तहत वो लिंक थे इस घटना। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पे जो कल से चर्चा चल रही है, इसको सरकार ये न समझे कि विपक्ष केवल नकारात्मक बातें ही करती है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों के मांग को उजाड़ा है, उनको हमें नस्तो नाबूद करना है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक आतंकवाद का केंद्र बिंदु है, ये दर्शाना है। और डेलीगेशन जब हमारे भारत से गया विदेश की धरती पर, तो हमने सबने एक सुर में कहा कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ और भारत का रहने वाला हूँ और भारत की बात बताता हूँ। तो गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए, संवाद तो होना चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे बहस होनी चाहिए। अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है और अगर कोई ऑपरेशन महादेव भी आया है, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। हमें एक एक आतंकवादियों को चुन चुन के समाप्त करना है, उनको नस्तो नाबूद करना है, इस पृथ्वी से उनका नामो निशान मिटा देना है। अगर ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत 3 आतंकवादी जो उस ऑपरेशन से संलिप्त थे या संलग्न थे या उनकी कोई रोल थी, और उनको अगर हमारे जाबाज सिपाहियों ने मार गिराया है, तो देश मायूस क्यों होगा? क्यों लगता है गृह मंत्री जी को विपक्ष के मुंह पर स्याही पोती गई है या विपक्ष जो है वो बेशर्म जैसा हो? ऐसा गृह मंत्री जी को क्यों लगता है? क्या विपक्ष के लोग देश में नहीं रहते? क्या विपक्ष के लोग देशभक्त नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी या सरकार में बैठे लोग ही देशभक्त कैसे हो सकते हैं? देशभक्त जितने वो हैं उतने हम हैं। हम तो एक हाथ उनसे ज्यादा हैं। वो तो इस ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत आतंकवादियों को सफाया कर रहे हैं, हम उस सफाये के एक हाथ आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से क्रिकेट भी नहीं खेलना है। आपका ही पुत्र जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, बंद करवाइए ना। आईसीसी के पास तो पावर है एशिया कप को कैसे हैंडल करना है, नहीं करना है। बीसीसीआई से ऊपर तो आईसीसीआई है। तो अमित शाह जी, आप जय शाह जी से कह के पाकिस्तान के साथ हमारा एक भी मैच ना हो। अरे वो मैच हम देखेंगे कैसे? उस मैच जब होगा टीवी पर तो ऐड आएंगे, ऐड वाले पैसे कमाएंगे, उसमें बहुत सारा इवेंट होगा, उसमें लोग पैसे कमाएंगे। नहीं कमाना है। जिस पैसे से पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ काम करे, ऐसे हमें वो रास्ते ही नहीं देने चाहिए। वो जड़ ही खत्म कर देना चाहिए। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। हमें तो अमित शाह जी, आपका पहले तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अच्छा ऑपरेशन शुरू किया है, ये इसको बढ़ाइए, लेकिन साथ में साथ अपनी सोच भी बढ़ाइए। एक सकारात्मक पहलू में सोचिए कि विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है, हम आपके कोई अजात शत्रु नहीं है। हम इस देश के रहवासी हैं, इस देश को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अगर हमारी देश में पाकिस्तान के आतंकवादी आके घुस के कुकृत कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो आप हमारा साथ लीजिए, हमारा सहयोग लीजिए। इसी के लिए तो संसद भवन बनी है, इसीलिए तो चर्चा होती है, इसीलिए तो सरकार और विपक्ष आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। बजाय विपक्ष को आईना दिखाने के लिए, वो जो 4 आतंकवादी अभी तक नहीं मिले हैं, उनका जड़ से सफाया कीजिए, उनको 72 हुरों के पास भेजिए, उनको जड़ से समूल उनका नाश कीजिए। विपक्ष ताली बजाएगा, विपक्ष आपका समर्थन करेगा। लेकिन वो नहीं पकड़े जाएं, फिर भी अगर आप ढिंढोरा पीटेंगे कि आप रोज अथक प्रयास कर रहे हैं, आप भावनात्मक ढंग से देश के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो वो फिर हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें सिर्फ उस 4 आतंकवादियों की मौत की खबर सुननी है, बस।